हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस पे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था वर्ल्ड बैंक, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। तो क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स कवर। इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कॉम्परेटिव एडवांटेज। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। ठीक है, या फिर ट्रेड बिटवीन नेशंस नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। अपनी देश की सीमा के बाहर जाके दूसरे देशों के साथ सामान को खरीदना और बेचना इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। ठीक है, buying and selling of goods and services outside the boundaries of country. The one country, India, trading with another country like USA and exporting number of the brass and glass and wood items. So this is known as international trade. इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के हिसाब से काम करता है। हर कंट्री के पास अपने अपने रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज के थ्रू कंपनीज क्या करती हैं? बेटर तरीके से बिजनेस को प्रोसीड कर सकते हैं। हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज है तो वो बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में कंट्रीज़ क्या करती हैं? उनका एडवांटेज लेके प्रॉपर प्रोडक्शंस में गेन करती हैं और बेनिफिट्स अवेल कर क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिजनेस में। जैसे कि मैं इंडिया में बात करूँ तो इंडिया के पास भी बहुत सारे रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं जो इंडिया यूज़ करके अपने इंटरनेशनल बिजनेस या ट्रेड को प्रोसीड करता है। ठीक है, इसी तरीके से हर कंट्री के पास कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स जरूर है जिसकी स्केर्सिटी अदर कंट्रीज में है और वो उसका कंपैरेटिव एडवांटेज लेके बिजनेस को करता है। ओके, ऐसे लेटो, दोनों आगे आगे दोनों बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, बच्चों आप उससे करो। So this is generally agreement on tariff and trade was agreed flow of goods and services. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) was agreed in 1947 and replaced by the World Trade Organizations in 19 agreement cover all the original treaty provision of GATT. WTO began its operation in 1995. ठीक है, पहले क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के। इन 1995 में इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसके कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं? टू लिमिट हार्मफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस। हार्मफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बेटर तरीके से बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड की प्रोसीडिंग करता है बिटवीन द कंट्रीज, और जो हार्मफुल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हार्मफुल गुड्स होते हैं, उनको रोकता है। तो वही चीज़ फर्स्ट फंक्शन है, टू लिमिट हार्मफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस। और दूसरा, ट्रेडिंग बिटवीन द कंट्रीज मस्ट बी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल। कंट्रीज में आपस में जो ट्रेड हो रहा है उसमें कंट्रीज को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। ठीक है, एक्टिंग एज अ फोरम ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस। दो कंट्रीज आपस में बिजनेस कर रही हैं तो उनके बीच नेगोशिएशंस तो होती है बिजनेस से रिलेटेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज अ फोरम की तरह काम करता है, दोनों को फेवर में एक रिजल्ट फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, cooperating with the international institutions, जो अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर एक तरीके से एग्रीमेंट है, कॉपरेशन है, ताकि जो कंट्रीज हैं उनको फ़ायदा हो बिजनेस में, और अगर फंडिंग की फैसिलिटीज चाहिए तो उसको भी वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है,
इन्वॉल्विंग ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग, ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग का काम करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल पॉलिसी बनाई जाती है जो हर कंट्री के फेवर में होती है और कंट्रीज की आपस में जो पॉलिटिकल और बिजनेस रिलेशंस होते हैं उनको हेल्दी बनाती है, ठीक है। ओवरसीइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसी, 76 गवर्नमेंट बिकेम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन फर्स्ट डे 76 मेंबर्स इसके बने और बाद में 127 इन 1996, ठीक है। इस तरीके से इसके जो मेंबर हैं वो बढ़ते गए और आज इसके कई बहुत सारी कंट्रीज इसकी मेंबरशिप लिए हुई हैं और आपस में बिजनेस कर रही हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक मिनट रुकिए। द मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन is to ensure global free trade and reductions of tariff and non-tariff barriers। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि भाई टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस किया जाए। जनरली स्टूडेंट होता क्या है, जब हम बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो बहुत सारे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हमें पे करने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन इन सब चीज़ को रिड्यूस कर दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि कंट्रीज फ्री होकर बिजनेस कर सकें और फ्रीली गुड्स एंड सर्विसेज को मूव कर सकें फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ओके। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज एक्सपेंड प्रोडक्शन, अलाउ ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, इट प्रोड्यूस वर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी और सर्टेनिटी, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भाई जो कंट्रीज़ में आपस में फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस रहें, हार्मफुल गुड्स की ट्रेडिंग ना हो और जितने भी बैरियर्स हैं कम से कम बैरियर्स लगे ताकि फ्री होकर गुड्स मूव कर सके वन कंट्री से दूसरी कंट्री तक और कंट्रीज़ का आपस में बिजनेस रिलेशंस प्रॉपर हेल्दी रहे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। हर कंट्री जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें और अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा इम्प्रूव ग्रो कर सकें, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो कवर करता है वो कौन कौन से गुड्स कवर करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, important principles of World Trade Organization's main agreed based on non-discrimination, which is productive means, most favored nations, जैसे क्या होते हैं कंट्रीज का मोस्ट फेवर नेशन पॉलिसी होती है, किन किन कंट्रीज को मोस्ट फेवर नेशन पॉलिसी में रखा हुआ है, नेशनल ट्रीटमेंट, सेमी रूल्स फॉर ऑल, फ्री ट्रेडिंग सिस्टम, बैरियर्स कम डाउन सॉर्टेड थ्रू द नेगोशिएशंस, ठीक है। So these are the important principles of World Trade Organization। उसके बाद थर्ड नंबर पे है प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग सिस्टम, बैरियर्स सच एज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ इनको रिड्यूस किया जाए, मोर कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, डिस्करेजिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द गिव्स ऑफ एक्सपोर्ट, सब्सिडी दी जाए एक्सपोर्टर्स को, in low cost and productions, special consideration to less developed countries को स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया गया है, उनके लिए बेटर पॉलिसी तैयार की गई और उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। एडजस्ट ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेशल प्रिविलेज गिवन टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट्स प्रिंसिपल्स हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, agreement on market access, agreement in trims, agreement on trips, agreement on services, ठीक है। So these are the important silent features of World Trade Organizations। ठीक है, जनरल implications of World Trade Organization। The impact of World Trade Organization and its agreement is being felt with every economic
activity, agriculture, trading service, or manufacturing. World market are opening due to the lowering of tariffs. Developing countries will have greater opportunity in the sector which they have cost-based competitive advantage. Export market will become more tough because of the competition among developing countries. There is no wave of standardizations. Every company will have the cost audit and compares itself with global market. Awareness of knowledge and legal banking. World Trade Organization includes trade in services which show growing importance in such way. Okay? So these are the importance principles of World Trade Organization. So okay student, thank you very much. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. आप इसको पढ़िए, अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. Okay, thank you very much.